मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आपके खिदमत में लेकर हाजिर हूँ एक उम्दा कॉमेडी कंटेंट। आज का कंटेंट भगवान के पावर पर आधारित है। उनके टावर से जो भी पावर सप्लाई होता है या निकलता है, कभी कभी वह भी टाएं टाएं फीस हो जाता है। भगवान का पावर सीज हो जाता है। कैसे? इसको जानने समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप भलीभांत वाकिफ हो पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से नमस्कार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है भगवान का पावर। आज से 3-4 साल पहले हमारे देश में कोरोना नामक बीमारी आई थी। आते ही तीव्र गति से अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दी। जैसा कि उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो सामने दिखा तोड़ा मरोड़ा, रास्ते में जो भी आया रोड़ा, उसे भी फोड़ा, धारा को मोड़ा। जो निडर थे वह किधर गए कोई जानकारी नहीं। आज वे चल कर गए, कल सदा के लिए निकल गए। मचा था हाहाकार उस समय। इंसान हो या भगवान, एक घाट पर पानी पी रहे थे, दशहत के साए में जी रहे थे। फिर भी कुछ लोग थे जाकर मंदिर मस्जिद में अपना मिट्टी पलीत कराने पर उतारू थे। यह चंद मुट्ठी भर लोग भी मंदिर मस्जिद में बैठे भगवान भी चंगू मंगू को सलाह दे रहे थे। वे कह रहे थे, भक्त, जब तक कोरोना का कम नहीं होता लहर, तब तक तुम लोग ही अपने घर पर ठहर, क्योंकि थूक में भी जहर का समावेश हो गया है। तभी तो 2 फीट की दूरी मजबूरी में नहीं, हकीकत में चल रही है। कोई प्रसाद चढ़ाता तो वे ऊँघने लगते। उनको लगता सूंघने का जहमत कौन उठाए। उस समय विश्व का रॉबिन हुड एकमात्र कोरोना था, जिसने चेहरे का मुस्कुराहट छीनकर ऐसा तोड़ दिया कि रोने के सिवा कुछ नहीं बचा। किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। उस समय मंदिर मस्जिद में ताले जड़कर भगवान भी अपने भक्तों से मिलना बंद कर दिए थे। मंदिर का पांडा भी दान दक्षिणा का हथकंडा जो अपनाता था, उसके अरमानों पर कोरोना ने डंडा बरसाकर एकदम ठंडा कर दिया था। कोरोना के जाने के बाद धर्मांधता रूपी रोग डबल रफ्तार से आगे बढ़ा उपयोग में आया। उसके बाद देश में धर्मांधता की ऐसी आंधी चली कि नियमित रूप से राजनीति के गलियारों में धुआं उठने लगा, क्योंकि जनाधार घिसक कर लेबर पर आने लगा था। सभी पार्टियां उसे अपने टेबल पर सजाने हेतु धर्म के मर्म का मामला को गर्म कर आम जनता में परोस रही थी। एक दूसरे के धर्म में सिगुफा घोंप कर नित्य कलह का बीज बोया जाने लगा। भाईचारे को लगा ग्रहण, मानवता को खोया जा रहा था। हम देशवासी आपस की लड़ाई में एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं और बाहरी शक्ति हमारी आपसी मतभेद को देखकर अपने जुनून में खून कर कुछ पल के लिए ध्यान भटका मामला कहीं और अटका रहा है। आज अपनी प्रगति को धर्म के आड़ में उलझाकर इसकी दुर्गति कर रहे हैं। हम एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जाकर अलग राग आलाप रहे हैं। इसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कहते। उनके धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म वाले निरंतर से कुचल कर मचल रहा है।
भगवान भी उनके मर्म को भांप कर वह भी नरम है, ऐसा लग रहा है। जो अब वे भी दिनहीन हो गए हैं। अब उनके टावर से पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। वह भी किसी के अधीन हो गए हैं, बेबस होकर चल रहे हैं। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।